हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर हम आपको विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2022 की ए टू जेड अपडेट अभी तक देते रहें। उसी की श्रृंखला में एक सबसे बड़ा बदलाव किया गया। अब भारत के आप किसी भी राज्य में रह रहे हैं तो आप अपने बच्चों को विद्या ज्ञान स्कूल में पढ़ा सकते हैं। आप विद्या ज्ञान स्कूल में क्यों पढ़ाएं? विद्या ज्ञान स्कूल आपके भारत के टॉप रेटेड स्कूलों में आते हैं। ये दो स्कूल हैं जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और सीतापुर जिले में स्थित हैं। और अभी तक इसमें पिछले 10 वर्षों से केवल यूपी के बच्चे पढ़ते थे। अब से पूरे भारत के बच्चे यानी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। ये भारत के दोनों ऐसे स्कूल हैं जो बिल्कुल फ्री हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से सुसज्जित स्कूल हैं, जहां पर आपको आधुनिक तौर पे क्लासरूम बनाए गए हैं, स्मार्ट रूम्स हैं, भव्य इमारतें हैं, खेलने के बहुत बड़े बड़े मैदान हैं और न्यू स्किल्स की ट्रेनिंग के द्वारा बच्चों को अत्याधुनिक जो टीचर हैं, ट्रेन टीचर हैं, भारत के जो टॉप मोस्ट टीचर हैं, उनके द्वारा पढ़ाया जाता है। आप यहाँ पर कुछ वास्तविक चित्र देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये स्कूल क्या है। चूँकि स्कूल जो है, जो बहुत बड़ी कंप्यूटर कंपनी है HCL कंपनी, उसके द्वारा ये चलाए जा रहे हैं, जो कि पूरे विश्व में बहुत बड़ा जो है अपना योगदान रखती है। और इसने 2 स्कूल बनाए हैं और ये स्कूल पूर्णतः आवासीय हैं, रेजिडेंशियल हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हैं। यहाँ पर एडमिशन कक्षा 6 से 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं। जिस प्रकार से आप नवोदय वगैरह विद्यालय देखते हैं, ये उनसे अत्यधिक और जो है अच्छे तरीके से सजाए गए हैं और उनमें ढेर सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप चित्र पर देख रहे होंगे। बहुत बड़े बड़ी यहाँ की फील्ड्स हैं। बच्चों का क्या इंटरेस्ट है, यहाँ के बच्चे पढ़े हुए विदेशों में जाकर के स्कॉलर से 5-5 करोड़ रुपए की जीतते हैं और उसके बाद एक अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। तो आइए बात करता हूँ इन स्कूलों में आप प्रवेश कैसे ले सकते हैं। अगर आप ग्रामीण परिवेश से हैं तो आपकी इनकम 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए भारत में। और अगर आप शहरी इलाके से हैं, स्लम्स एरियाज़ में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, तो उनकी इनकम 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, बच्चा जो है आपका किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ता रहना चाहिए। अगली अगर हम बात करते हैं तो इसमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ सकते हैं। दोनों विगत 10 वर्षों से पढ़ रहे हैं। NCERT यानी CBSE द्वारा इनकी मान्यता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इनके फॉर्म आप तक कैसे पहुँचेंगे। भारत के समस्त राज्यों में फॉर्म जो है धीरे धीरे अब पहुँच चुके हैं। फॉर्म पहुँचने के बाद ये जिला लेवल से आपका जो ब्लॉक लेवल होता है, तो ब्लॉक लेवल पर इन फॉर्मों को अब पहुंचा दिया गया है, जहां पर प्रत्येक स्कूल जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है, प्रत्येक स्कूल को 2 फॉर्म, एक लड़का और एक लड़की को दिया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इस लायक है कि वो भी इसमें फॉर्म भरे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ब्लॉक के मुख्यालय पर यानी खंड शिक्षा अधिकारी जो कार्यालय होता है या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के कार्यालय में जाकर के फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी आपको फॉर्म न मिल पाए तो आप बहुत ही सिंपल अपने लैपटॉप के द्वारा या फ़ोन के द्वारा या आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर के वहाँ पर लिखें www.vidyagyan.in। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, विद्या ज्ञान का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जिसमें आप एडमिशन की सारी जानकारी आपको दी गई है। वहाँ से आप क्लास 6 और 7th दोनों के बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अर्थात जो बच्चे कक्षा 5 में इस समय पढ़ रहे हैं वो क्लास 6 के लिए 2022 के लिए एडमिशन लेंगे, और जो बच्चे क्लास 6 में
पढ़ रहे हैं वो 2022 में क्लास 7th के लिए एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए उनकी आयु क्या होनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका बच्चा क्लास 6 में एडमिशन लेना चाहता है और लड़का है तो उसकी उम्र 10 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और आयु का जो कैलकुलेशन है, जो एज का कैलकुलेशन है, वो आपको 31 मार्च 2022 को करना है, जिसमें बच्चा जो है 11 वर्ष से बड़ा ना हो और 10 वर्ष से छोटा ना हो। लड़कियों को 1 साल की छूट दी गई है, तो लड़कियों की आयु जो है वो 10 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अगर क्लास 7th के लिए देखें तो कक्षा 7 के लिए आयु जो है 11 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए और लड़कियों की यही आयु 11 से 13 वर्ष होनी चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि आपको करना क्या है। इसके बाद आपको अपना जो है निवास प्रमाण पत्र बनवाना है, आय प्रमाण पत्र बनवाना है और बच्चे का जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है और बच्चे का एक आधार कार्ड होना चाहिए। बिना आधार कार्ड के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको करके फॉर्म को भरकर, मैंने कैसे फॉर्म भरना इस पर मैंने पूरी वीडियो आप तक बना के डाल दी। तो आप हमारे इस वीडियो पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो विद्या ज्ञान के ऊपर मैंने 100 से ऊपर वीडियोस बनाए जो कि कोर्स से संबंधित हैं। इस कोर्स में क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या सावधानियां रखनी है और यहाँ पर ढेर सारे मॉडल्स पेपर हमने डाल रखे। अब हम बात करेंगे परीक्षा आपको कहाँ देना है। तो परीक्षा आपको अपने ज़िले मुख्यालय पर, भारत के जितने भी ज़िले हैं उनके मुख्यालय पर 100% ये परीक्षा आयोजित की जाएगी या फिर जो भी होगा उसकी आपको सूचना बाद में दी जाएगी। भरे हुए फॉर्म अपने आप खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ही जमा करने रहेंगे। अब हम बात करेंगे कि इसको भरने के बाद आपको पेपर में क्या आने वाला है। ये 2 स्तरीय पेपर होता है। पहला पेपर आपका 10 अप्रैल को होगा, जिसमें आपकी भाषा यानी जिस राज्य में आप रह रहे हैं, जैसे मैं अगर यूपी का उदाहरण लूँ तो हिंदी और अंग्रेजी, यानी अंग्रेजी तो पूरे भारत में रहेगी और बाकी जो लोकल लैंग्वेज रहेगी उसमें आपको पेपर मिलने वाला है। दूसरा पेपर आपका गणित का होगा, जिसमें अर्थमेटिक जो क्लास 5th के हैं और जो क्लास 7th में एडमिशन लेंगे उनके लिए अर्थमेटिक और अलजेब्रा दोनों के प्रश्न रहने वाले हैं। तीसरा जो पेपर होगा वो होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मैं आपको बता दूं इस एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या आने वाला है। जो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा इसमें आपका इतिहास है, भूगोल है, विज्ञान है, रोज़मर्रा की जो विज्ञान है या जो रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके भी इसमें कुछ प्रश्न रहेंगे। किसी भी विस्तृत जानकारी के लिए आप कमेंट जरूर करें और उस कमेंट का उत्तर आपको 100% मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब और आपकी तैयारी संपूर्ण कराएंगे हम। फिर मिलता हूँ एक अगले वीडियो में।